हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम अपने हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 2 से पाठ 7 पापा खो गए के कठिन शब्दार्थ और प्रश्न उत्तरों को करेंगे। तो इसीलिए सभी स्टूडेंट्स अपनी उत्तर पुस्तिका को खोल करके, अपनी नोटबुक को खोल करके सभी प्रश्न उत्तर कठिन शब्दों को नोट कर लीजिए। सबसे पहले हम इसके कठिन शब्दार्थ कर लेते हैं। पहला शब्द है भंगिमा, अर्थ है मुद्रा। दूसरा शब्द है आफत, जिसका अर्थ है मुसीबत। तीसरा शब्द है थर थर कांपना, जिसका अर्थ है डर से कांपना। चौथा शब्द है तकलीफ, जिसका अर्थ है परेशानी। उसके बाद स्वभाव, जिसका अर्थ है आदत। अगला शब्द है झेलना, जिसका अर्थ है सहन करना। उसके बाद है गुरूर, गरूर, जिसका अर्थ है घमंड। उसके बाद है झड़ना, जिसका अर्थ है समाप्त। अगला शब्द है चरण, जिसका अर्थ है पद। अगला शब्द है कर्कश, जिसका अर्थ है कानों को खराब लगने वाली आवाज़। उसके बाद है फोकट, जिसका अर्थ है मुफ्त में, बेकार में या फिर व्यर्थ। उसके बाद है जम्हाई, जिसका अर्थ होता है उबासी। तो इस प्रकार से बेटा हमने सारे शब्दार्थ कर लिए हैं। अब हम इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं और सभी स्टूडेंट्स ध्यान से इन प्रश्न उत्तरों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए। पहला प्रश्न है, नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? इसमें आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा था और क्यों लगा था, ये हमने बताना है। कि जो हमने नाटक एकांकी हमने जो देखी है उसमें हमें कौवा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान पात्र लगा, क्योंकि कौवे ने ही लड़की के पापा को खोजने का उपाय बताया। उसी की योजना के कारण लेटर बॉक्स संदेश लिख पाता है। वह उड़ उड़ कर अच्छे बुरे की जानकारी रखता है। उसी की इस पहचान के कारण लड़की असामाजिक तत्वों के हाथ जाने से बच जाती है। तो इस प्रकार वो लड़की की किडनैपिंग होने से, उसका अपहरण होने से बचा लेता है और सभी की खोज खबर रखता है उड़ उड़ करके, और संदेश भी वही लिखता है लड़की के पापा को, और उसकी खोजने में मदद भी वही करता है। तो इसीलिए इस नाटक में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान पात्र अगर हमें कोई लगा तो वह है कौवा। तो सेकंड प्रश्न है हमारा कि पेड़ और खंबे की दोस्ती कैसे हुई? पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई? पेड़ और खंबा दोनों पास पास खड़े होते हैं। एक दिन जब जोरों की आंधी आती है तब खंबा पेड़ के ऊपर गिरने से खुद को रोक नहीं पाता। उस वक्त पेड़ खंबे को संभाल लेता है और स्वयं जख्मी हो जाता है। इसी कारण खंबे का गरूर भी खत्म हो जाता है। गरूर मतलब घमंड भी खत्म हो जाता है और अंततः दोनों में दोस्ती हो जाती है। तो जैसे हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो उसमें भी हम क्या करते हैं, अगर हमारी कोई हेल्प करता है सच्चे दिल से तो हम भी उसके साथ दोस्ती कर लेते हैं। और इसी प्रकार से पेड़ भी खंबे को जब बचाता है खुद चोट खा करके, तो उसके बाद खंबा और पेड़ दोनों दोस्त बन जाते हैं। ठीक है। उसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 3। लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? इसमें आपने उत्तर में लिखना है, लेटर बॉक्स ऊपर से नीचे पूरा लाल रंगा था और बड़ों की तरह बात करने के कारण सभी उसे लाल ताऊ कहकर पुकारते थे। ठीक है। जो इंसान उम्र में बड़ा होता है, जिसका तजुर्बा ज़्यादा होता है, तो उस बुजुर्ग को, उस बड़े इंसान को भी हम ताऊ या दादाजी कहते हैं। तो इसी प्रकार से वो लेटर बॉक्स बाकी सभी से थोड़ा सा, वो एक तो वो लाल रंग का था और दूसरा वो बड़ों की तरह बातें करता था, इसीलिए सभी लोग उसको लाल ताऊ कहकर पुकारते थे। प्रश्न संख्या 4 है, लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है? इस पाठ में बहुत सारे पात्र आए हैं हमारे सामने, तो उन सब में लाल ताऊ कैसे बाकी पात्रों से अलग है? तो कैसे अलग है वो? लाल ताऊ पढ़ा लिखा, हंसमुख और मिलनसार था, यानी दूसरों के साथ जल्दी घुल मिल जाने वाला। वह नीरस और उबाऊ वातावरण को भी अपने भजनों से आनंदमय बना देता था। तो लाल ताऊ जो था वो भजन गाया करता था, और जो वातावरण था जो नीरस और उबाऊ यानी कि बोर कर देने वाला वातावरण, उसको भी वह आनंदमय यानी खुशी प्रदान करने वाला वातावरण वहाँ पर निर्मित कर देता था। लाल ताऊ अपने अंदर पड़े पत्रों को बोरियत मिटाने के लिए पढ़ लेता था, यानी उस लेटर बॉक्स में जितने भी पत्र पड़े होते थे तो लाल ताऊ उनको पढ़ लेता था। वह किसी से भी डरता नहीं था, समाज की चिंताएं भी उसे सताती थी। इन्हीं सब कारणों से लाल ताऊ बाकी पात्रों से भिन्न है।
प्रश्न संख्या 5 है हमारी कि नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र है, उसकी कौन कौन सी बातें आपको मज़ेदार लगी, लिखिए। तो इनमें एक सजीव पात्र कौन है? कौवा। ठीक है, बाकी सभी निर्जीव हैं, जैसे पेड़ है, ठीक है, और इसी प्रकार से जैसे लेटर बॉक्स है और खंबा है, ये सभी निर्जीव हैं, लेकिन इन सब में कौवा क्या है? एक सजीव पात्र है। और उसकी कुछ बातें हमें मज़ेदार लगती हैं, जैसे कि पहले वह कहता है कि वह दुष्ट कौन है, पहले उसे नज़र तो आने दीजिए। और एक एक जगह पर वो कहता है कि ताऊ एक जगह बैठकर यह कैसे जान सकोगे, उसके लिए तो मेरी तरह रोज़ चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी। गश्त क्या होती है? चौकीदारी करना, ठीक है, तब जान पाओगी यह सब। इसीलिए ये जो बातें हैं वो हमें कौवे की बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगी। प्रश्न संख्या 6 है हमारी, क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे? इन सब की क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी, सभी निर्जीव और सजीव पात्र मिलकर भी उस लड़की को उसके घर पे नहीं पहुंचा पा रहे थे? क्योंकि लड़की बहुत ही छोटी और नादान होने के कारण उसे अपने घर के पते के बारे में और यहाँ तक कि अपने पापा के नाम के बारे में भी कुछ नहीं पता था। यानी लड़की इतनी छोटी थी, शायद 1.5 या 2 साल की रही होगी लड़की, कि वह अपने पापा का नाम तक नहीं बता सकती थी। इसी कारण सभी पात्र मिलकर भी उस लड़की को उसके घर पर नहीं पहुंचा पा रहे थे। प्रश्न संख्या 7 है, मराठी से अनुदित इस नाटक का शीर्षक पापा खो गए क्यों रखा गया होगा? अगर आपके मन में कोई दूसरा शीर्षक हो तो सुझाइए और साथ में कारण भी बताइए। इसमें सुझाइए, ठीक है। तो हमने कौन सा कारण सुझाना है इसमें कि इसका शीर्षक पापा खो गए ही क्यों रखा गया है? दूसरा शीर्षक हमने इसमें बताना है। तो हम बताते, इसके उत्तर में हमने लिखना है, लड़की को अपने पापा का नाम पता कुछ भी मालूम नहीं था। कहानी के सभी पात्र मिलकर उसके पापा को खोजने की योजना बनाते हैं, इसी कारण इस नाटक का नाम पापा खो गई रखा गया होगा। इसका अन्य शीर्षक लापता बच्ची भी रखा जा सकता है, क्योंकि इस नाटक में पूरे समय इसी बच्ची के घर का पता लगाने का प्रयास किया जाता है। तो इसी प्रकार से हम इसका शीर्षक अगर रखना चाहें, कोई दूसरा इस कहानी का टाइटल अगर रखना चाहें, तो पापा खो गई की जगह लापता बच्ची भी रख सकते हैं। और प्रश्न संख्या 8 है, क्या आप बच्ची के पापा को खोजने का नाटक से अलग कोई और तरीका बता सकते हैं? हम बच्ची को उसके घर तक पहुंचाने के लिए पुलिस, समाचार पत्र, पोस्टर, टीवी और मीडिया की भी सहायता ले सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम उस बच्ची को उसके घर तक पहुंचा सकते हैं। तो इस प्रकार से बेटा आपने इसके शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर आपने देख लिए होंगे अच्छे से और समझ भी आ गए होंगे। तो ये आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करने हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको इस कहानी को अच्छे ढंग से समझा दिया था और इसमें मैंने इसके शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर करवा दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू बेटा।